बैक बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में गरज चमक के साथ बारिश, तेज आंधी और तूफान, मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। अब आपको बताएं, रहीम आल खच्चा ऑपरेशन का 39वां रोज, पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, खच्चा रजवानी में मुलजिमों की मौजूदगी पर पेशकदमी। 9 मई को शरपसंदों की जानिब से हमले का मामला, शरपसंदों, सियासी जमातों और लीडरशिप में राबतों के सबूत मिल गए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मनसूबा साजों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म, वज़ीर आला का एक दहशतगर्द को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने का हुक्म, जलाओ घेराव के तमाम मकामात की जियो फेंसिंग का अमल फौरी मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में बड़े फैसले किए गए। अफसरान की जानिब से शरपसंदों की गिरफ्तारियों पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। सेफ सिटीज कैमरों से 542 शहरों, 305 गाड़ियों, मोटरसाइकिलों की शनाख्त की गई है। अब आपको बताएं, डॉलर की ऊंची उड़ान, ओपन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 70 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 293 रुपए से बढ़कर 299.70 रुपए का हो गया। यूरो 5 रुपए इजाफे से 324 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 5 रुपए बढ़कर 375 रुपए पर पहुंच गया है। अमाराती दिरहम 1.30 रुपए महंगा होकर 82.30 रुपए का हो गया। सऊदी रियाल 1.25 रुपए महंगा होकर 80 रुपए का हो गया है। बुलेटिन में आगे बढ़े आपको बताएं, मियांवाली की मार्केट में जिंदगी बचाने वाली मुतादिद अद्वियात शॉर्ट हो गई। शहरी अद्वियात के उसूल के लिए दर दर के धक्के खाने पर मजबूर हो गए हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे अकबर मजाज। आपको बता रहे हैं, मियांवाली की मार्केट में जिंदगी बचाने वाली मुतादिद अद्वियात शॉर्ट हो चुकी हैं। मियांवाली की मार्केट में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की किल्लत अद्वियात की शॉर्टेज शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन गई। शहरी कहते हैं फ्लैजल गोलियां पूरी मार्केट में दस्तयाब नहीं हैं। फ्लैजल सिरप और इंजेक्शन भी नहीं मिल रहा। मुतबादिल अद्वियात भी मार्केट से गायब हो चुकी हैं। फ्लैजल टैबलेट खरीदने के लिए हैं, पूरी मार्केट में नहीं मिल रही। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी अल्टरनेटिव है, एंटेमिजोल टैबलेट हो गई, वो नहीं मिल रही। फ्लैजल सिरप शार्ट है बच्चों के लिए, एंटेमिजोल सिरप शार्ट है। जो मेन आइटम है वो हमें बड़ी मुश्किल से, मतलब एक काफ़ी दिक्कत से मिलते हैं। दुकानदारों का कहना था कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी अद्वियात की सप्लाई नहीं दे रही। शुगर के लिए बुनियादी अद्वियात हेमोलिन 70-30 मैक्सल कैप्सूल फ्लैजल दस्तयाब नहीं है। हुकूमत से मुतालबा है कि इन अद्वियात की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। हमें सप्लाई नहीं हो रही और मरीजों को मुश्किलात का सामना है। शुगर के लिए हेमोलिन, फ्लैजल हो गई, जैसे आपने लिए एमोक्सिल हो गई, ये बेसिक नीड्स की मेडिसिन है और ये हमें सप्लाई भी नहीं मिल रही। तो हमारी गुजारिश है कि ये नोटिस लिया जाए और हमें मेडिसिन सप्लाई की जाए ताकि मरीजों की मुश्किलात खत्म की जाए। मार्केट में इंसुलिन के अलावा टैगराल और पायोडीन भी दस्तयाब नहीं है। कैमरामैन चिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान शहर में सफाई की सूरत हाल इंतहाई नाकिस। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने कंटेनर्स और कचरादानों के बाहर कचरे के ढेर मौजूद। शहरियों ने अवामी मकामात, स्कूल्स, फिल्ट्रेशन प्लांट्स के करीब से कंटेनर्स हटाने और रोजाना की बुनियाद पर सफाई करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर की 68 यूनियन काउंसिल्स में सफाई की जिम्मेदार है। शहर में सफाई इकदामात के लिए 100 से जायद कंटेनर्स लगाए गए हैं, जबकि 300 से जायद डस्टबिन लगाई गई हैं। शहर के अक्सर मकामात पर मौजूद कंटेनर और डस्टबिन के बाहर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। इस हवाले से दुकानदारों का कहना था कि शहरी कचरा कंटेनर्स में फेंकने की बजाय बाहर फेंक जाते हैं। हमारी दुकानें साथ हैं, सारा दिन बदबू आती रहती है। लोगों को चाहिए कि यहाँ पर कचरा इस कंटेनर के अंदर डालें, जो कि आप देख रहे हैं बाहर पड़ा है। साथ ही स्कूल है, मार्केट है, यहाँ पर लोग गाड़ियाँ पार्क करते हैं, उन्हें भी दिक्कत महसूस होती है। हमें भी आप देखें स्मेल आ रही है हल्की से। आप जानते हैं कि लोगों को चाहिए ये इसके अंदर ही सारा गंद वगैरह फेंके, ना के बाहर फेंके, इससे आवाम को भी तकलीफ होती। दूसरी तरफ मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हुकाम का कहना था कि शहर में 100 से जायद कंटेनर्स रखे हैं। इस हवाले से मजीद मशीनरी और कंटेनर्स की मुरम्मत का काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। 300 से ज्यादा जो डस्टबिन है वो मरकजी मकामात और गुंजान आबाद यूनियन काउंसिलों में लगाए गए हैं और 1700 हमारे जो है सेंट्री वर्कर वो रोजाना सफाई ऑपरेशन में मसरूफ होते हैं। इस सिलसिले में शहरियों से भी ये इल्तमास है कि वो आपने देखा होगा आज कि वो कंटेनर्स के बाहर और डस्टबिन के बाहर कूड़ा फेंक जाते हैं, जिससे हमारा जो ऑपरेशन का वर्कलोड है वो बढ़ जाता है। तर्जुमान सफाई कंपनी का मजीद कहना था कि शहरी कूड़ादानों के बाहर कचरा फेंक देते हैं, जिससे सफाई ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आती हैं। शहरी घरों का कचरा नस्बशुदा कंटेनर्स और वेस्ट बिन में फेंकें। कैमरामैन राना बिलाल के साथ बिलाल नियाजी, रोही, मुल्तान।
डेरा गाजी खान में वासा इंतजामी की गफलत या फिर नाअहली। ब्लॉक नंबर 14 की मेन गली में सीवेज की अब तक सूरत हाल। मेन गली सीवेज के गंदे पानी से भर गई। गली में गंदा पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान शहर में सीवरेज की अबतर सूरत हाल। ब्लॉक नंबर 14 की मेन गली सीवरेज के गंदे पानी से भर गई। निकासी का निजाम न होने की वजह से गंदा पानी गली में जमा हो गया, जिसके बाद शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। 9 साल से यही प्रॉब्लम हो रहा है, कोई हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया। डेली कभी डाउन हो जाता है पानी, कभी फुल हो जाता है, गले आने जाने का रास्ता नहीं है, बच्चे परेशान होते हैं। घर का हुकूमत का नून लीग को कहा है, वो भी कोई एक्शन नहीं ले रही। प्लीज़ मेहरबानी करके ये मसला हल कर। पानी हर वक्त ठहरा रहता है और घर में जाने के लिए भी बहुत परेशानी होती है। ईंटें रख कर या किसी की मदद लेकर या रक्षा करा कर हमें घर जाना पड़ता है। ये साथ ही हमारा घर है, बहुत परेशान है। प्लीज़ काइंडली इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस मसले को थोड़ा हल किया जाए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इलाका मकीनों का कहना था कि गुज़श्ता कई सालों से सीवरेज का मसला दरपेश है। गली में से कोई शहरी नहीं गुजर सकता। इंतजामिया फौरी नोटिस लेकर सीवरेज के मसले को हल करवाए। बड़ी मुश्किल से चलते हैं, साथ स्कूल है, बच्चे आते जाते हुए उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, गंदगी है तो बीमारियां भी फैल रही हैं, बड़ा मुश्किल होती है। हमारा जो रिहाइश है तो उसकी वजह से भी हम बड़े डिस्टर्ब होते हैं। फिर कारोबार है, कारोबार भी हमारा काफ़ी मुतासिर है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि सीवरेज के पानी से बदबू और ताफुन फैल रहा है, मच्छरों की भरमार है, बीमारियां फैलने का भी खदशा है। कैमरामैन मुजतबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। अब आपको बताएं, मियांवाली के मुख्तलिफ इलाकों को मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। सड़क की खस्ता हाली के बाद शहरियों के लिए गुजरना मुश्किल हो गया है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे अख्तर मिजाज। मियांवाली में मुनव्वर आबाद, बांडी, अरैया वाली और मुस्लिम कॉलोनी को मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार। शहरी कहते हैं इस सड़क पर हादसात मामूल बन चुके हैं। किसी भी सियासी नुमाइंदे ने इस तरफ तवज्जो देना गवारा नहीं किया। ये रोड काफी अरसा से जो है इसी तरह पड़ा है, बच्चे मुश्किलात में है, सारे लड़कियां मुश्किलात में है, इधर कोई काम नहीं हो रहा है। और आगे मुस्लिम कॉलोनी की इस साइड पे ना वो उसको ना सीवरेज है, ना कोई पक्की सड़क है, कच्चा रास्ता है, गुजरता है, कोई ख्याल करने वाला नहीं, ना कोई इधर एमपी है, ना कोई। शहरियों का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर हजारों लोग इस सड़क से गुजरते हैं। बारिश के दिनों में सड़क से गुजरना मुश्किल हो जाता है और कई रोज तक सड़क पर पानी जमा रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोड की जो हालत है वो बहुत ही खस्ता है और यहाँ पे रोज एक्सीडेंट होते हैं और जब बारिश होती है तो यहाँ पर बहुत बुरा हाल होता है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस सड़क को असर नौ तामीर किया जाए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली। रहीम यार खान इंतजामिया की नाअहली या फिर गफलत। शहर में सीवेज और सफाई की अब तक सूरत हाल। कजाफी कॉलोनी में 3 साल से सीवेज मसाइल जूं के तूं, गलियां गंदे पानी के तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीन इंतजामी की बेहिसी पर पट पड़े। देखते हैं आमिर भट्टी की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में सफाई मुहिम जमीन बोस। जिले और म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया के बुलंद व बांग दावे छू मंतर हो गए। कजाफी कॉलोनी में सीवरेज के नाकिस इंतजामात के बायस गलियां गंदे पानी के तालाबों में तब्दील हो गईं। इलाका मकीनों का कहना था कि वो 3 साल से सीवरेज मसाइल से बेहद परेशान हैं। गलियों में पानी जमा होने से आमदरफ्त मुतासिर, जबकि ताफुन के बायस इलाके में रहना महाल हो गया। 4 साल से गंदगी से नमाज देखे ना पहुँच नहीं सकते, नहीं करते गंदगी ढाई पम दूं रस्ते के नाल टुट दूं सारा कुछ ढाई वेंदो तले। इन सारे नाल हाल कोई नहीं कहना, हर कोई आमदे अपना उल्लू सीधा करते चले वेंदे, सारी घड़ी वेंदे, कोई नहीं सुनता। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशंस तक ही महदूद है। मकामी सियासतदान और जिले इंतजामिया ने सीवरेज मसाइल हल करने के लिए कोई अमली इक़दामात नहीं किए, जबकि बारहा दरखास्तें दी मगर कोई सुनवाई ना हुई। यहाँ पिछले 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, यहाँ पे सीवरेज का मसला बना हुआ है। तो यहाँ पे तो हमें समझ नहीं आ रही कि हमें जानवर समझा जा रहा है, हम भेड़ बकरियाँ या इंसान नहीं, या हम सियासतदानों को वोट नहीं देते, या ये रियासत का हिस्सा नहीं है कजाफी कॉलोनी। ये बहुत बड़ा इलाका है, तो यहाँ पे सीवरेज के इतने संगीन मसाइल हुए पड़े हैं कि यहाँ पे लोग मकानात छोड़ के चले गए हैं। 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, बीमारियाँ फैल गई हैं। यहाँ पे जो वाटर पंप है, हैंड पंप, नलके वगैरह हैं, वहाँ के बोर खराब हो चुके हैं, ज़िले ज़मीन पानी खराब हो चुका है। परेशान हाल इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से कजाफी कॉलोनी में सीवरेज मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। रियासत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद का शरपसंद अनासर को खुलेआम पैगाम। कहा, शरपसंदों के खिलाफ आहनी हाथों से निपटेंगे, हर सूरत अमन अमान कायम रखा जाएगा। मोहम्मद नदीम मुगल की रिपोर्ट में देखिए।
खानेवाल में जिला अमन कमेटी का इजलास हुआ। तमाम मेंबरान ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक का कहना था कि रियासत के इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं होगा। शरपसंदों के खिलाफ आहनी हाथों से निपटेंगे। हर सूरत अमन व अमान कायम रखा जाएगा। जिस तरह की आपको मालूम है कि इस वक्त ये अमन कमेटी जिला खानेवाल का गुलदस्ता मेरे साथ मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर साहब भी इस मीटिंग में मौजूद थे और यहाँ पर एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है कि रियासत पाकिस्तान की हिफाजत के लिए पूरी ज़िला की जो अमन कमेटी है, इनके तमाम तर काबरीन जो हैं वो इंतज़ामिया की शाना बशाना खड़े हैं। इंशाल्लाह ज़िले में पहले भी अमन मेंटेन किया और आइंदा आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे ना सिर्फ ज़िले में बल्कि रियासत पाकिस्तान के अमन को मेंटेन करने के लिए इस ज़िले के लोगों से जो भी खिदमत दरकार होगी वो हम देने के लिए तैयार हैं। अमन कमेटी के इजलास में शरीक उलमा इकराम का कहना था कि 9 मई पाकिस्तान के लिए स्याह दिन है। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। 9 मई को जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर शरपसंद अनासर ने जो भी उद्यम मचाया उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और हमारी मकामी जमात जमीयत उलमा अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से भी हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और एक मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि ऐसे अनासर को अगर करारे वाक़ई सज़ाएँ दी जाएंगी तो इंशाअल्लाह आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होंगे। अमन कमेटी के मसीही मेंबर जैकब वजीर का कहना था कि पाकिस्तान की मसीही बरादरी पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। 9 मई का जो वाक़या है ये पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन दिन के तौर पर इसके डिक्लेयर किया गया है। हम इसकी शदीद अंदाज में मजम्मत करते हैं और अपनी पाक फौज के साथ हैं और हम चाहते हैं कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। जिला अमन कमेटी के इजलास में अवाम और उलमा इकराम के ताउन से अमन व अमान कायम रखने के लिए अज़म का इजहार किया गया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी कहते हैं कि पंजाब की तमाम वकला बार्स मेरी अपनी बार्स हैं। किसी बार का कोई मसला हो तो तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करता हूं। हाई कोर्ट बार मुल्तान में वकला तकरीब से खिताब में उनका मजीद क्या कहना था, जानेंगे माहिर इमरान की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का हाई कोर्ट बार मुल्तान में वकला तकरीब से खिताब। कहते हैं यहाँ पहले मेजबान बाद में मेहमान हूँ। खवातीन वकला के मुतालबात जल्द पूरे हो जाएंगे। तरक्याती मंसूबों के हवाले से जहाँ सूबाई और वफाकी हुकूमत का मामला होगा इनको लिखेंगे। हुकूमत अपने फंड्स और तरीक़ाकार के मुताबिक मामला देख लेगी। उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब की बार्स मेरी जिम्मेदारी हैं। किसी भी बार का मसला होता है तो तरजीही बुनियाद पर हल कराते हैं। जो रिक्वायरमेंट, जो ज़रूरतें हमारी लेडीज़ मेंबरान एसोसिएशंस हैं उनके मतलब जितनी भी डिमांड्स हैं इंशाअल्लाह से वो सारी पूरी की जाएगी। सदर हाई कोर्ट बार मुल्तान राना आसिफ सईद ने कहा कि हाई कोर्ट बार की तज़ीन और आराइश के बाद यहाँ के लोगों के लिए मजीद आसानियाँ पैदा होंगी। जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार मार हसीब कादिर का कहना था कि चीफ जस्टिस वकला के मसाइल को बखूबी जानते हैं। हाई कोर्ट बार को 6 करोड़ की ग्रांट दी गई है। हाई कोर्ट को बड़े पार्किंग प्लाजे का मंसूबा दिया जा रहा है। We are not supposed to hear. We have had the opportunity with the lordship to make the request as far as the bar issues are concerned, but still I am compelled to make a little request with regard to the congenial environment, which is the sine qua non, which is considered as necessary for the lawyer. That is, sir, the courtrooms, except the courtroom number 1 and 2, the rest of the courtrooms are inadequate, spacious. बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है वो हाई कोर्ट में अभी तक नहीं हो सका है, तो वहाँ हमें ये खुशी की खबर मिली कि हिज लॉर्डशिप एक मेगा प्रोजेक्ट जो है वो पार्किंग प्लाजा की शक्ल में वो हमें इसी महीने देने वाले हैं। तकरीब में हाई कोर्ट मुल्तान के जज जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर, जस्टिस मोहम्मद वहीद खान, जस्टिस रिसाल हसन सैयद, जस्टिस सादिक महमूद खुरम, जस्टिस अहमद नदीम अरशद, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान मोहम्मद अकमल खान, साबिक जज खालिद अलवी, सदर डिस्ट्रिक्ट बार सैयद वहीद रजा बुखारी, जनरल सेक्रेटरी सैयद अली अल्ताफ गिलानी, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल मिर्जा अजीज अकबर बेग समेत वकला की कसीर तादाद शरीक थी। तकरीब के शुरका को यादगारी शीट्स भी दी गईं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, भक्कर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली, सिविल सोसाइटी ताजरों और नून लीगी अहदेदारान समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। जंग मोड़ से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। देखते हैं असलम बलोच की इस रिपोर्ट में।
पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए भक्खर में रैली का इनाकाद किया गया। सिविल सोसाइटी, ताजर बरादरी, सहाफ़ी और नून लीग वर्कर्स और सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। बतौर 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं पुरतशद्दुद, उसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं, क्योंकि हम किसी सूरत मुल्क के अंदर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के हामी नहीं है, ना पाकिस्तान का मीडिया इनका हामी है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर किसी से इख्तलाफ एक शख्स से है तो पूरे अदारे का इख्तलाफ न बनाया जाए। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड पर मुकर्ररीन का कहना था कि साजिशी अनासर और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। यही मैसेज है, कोई भी सियासी जुमात अपने सियासी मकसद के लिए मुल्क में इंतशार न फैलाए और अपनी रैलियों को ऑर्गेनाइज करते हुए मुल्क में इंतशार न फैलाए, सरकारी इमलाक को नुकसान न पहुँचाए और पाक फौज के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज और पुलिस के शाना बशाना खड़े हैं। रैली जंग मोड़ से शुरू होकर DC ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन सफदर अब्बास के साथ असलम बलोच, रोही भक्कर। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार। सादिकाबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। महकमा सेहत की 936 टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। DDHO बिलाल आतिफ का कहना था कि वालिदैन 2 कतरे पिलवाकर अपने बच्चे को उम्र भर की माजूरी से बचाएं। मलिक जावेद अनवर की रिपोर्ट में देखिए। हमारी मंजिल पोलियो फ्री पाकिस्तान। सादिकाबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम तीसरे रोज भी जारी। महकमा सेहत की 936 टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। DDHO बिलाल आतिफ का कहना था कि तहसील भर में 3,14,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। तहसील सादकाबाद में पोलियो की खुसूसी मुहिम जो है वो शुरू हो चुकी है। आज उसका तीसरा रोज़ है। 15 मई से ये मुहिम शुरू हुई है। इस मुहिम में तहसील सादकाबाद में 13,14,000 बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसमें हमारी 936 मोबाइल टीम्स जो हैं वो घर घर जाकर हर बच्चे को वैक्सीनेट करेंगी। शदीद गर्मी का मौसम है, तो मेरी तमाम शहरियों से दरख्वास्त है कि घर आने वाली टीम से मुकम्मल ताउन करें ताकि इस मोजी मर्ज को इस मुल्क से ख़त्म किया जा सके। DDHO बिलाल आतिफ का मजीद कहना था कि वालिदैन 2 कतरे पिलवाकर अपने बच्चे को उम्र भर की माजूरी से बचाएं। शदीद गर्मी के बावजूद हमारी टीमें अपना फर्ज निभा रही हैं। घर आने वाली टीमों के साथ ताउन करके पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने में हमारी मदद करें। पोलियो एक मोजी मर्ज है, इसको शिकस्त देने के लिए वालिदैन का ताउन नागुज़ीर है। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अनवर, रोही न्यूज, सादिकाबाद। कोहे सुलेमान के कबायली इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम जोरों शोर से जारी। बलोचिस्तान और KPK से आने वाले बच्चों के लिए ट्रांजिट पॉइंट कायम कर दिए गए। पॉलिटिकल असिस्टेंट मुश्ताक अहमद रवाना ने हेल्थ टीमों के हमरा ट्रांजिट पॉइंट का दौरा किया और बच्चों को कतरे पिलाए। अली मूसा रजा की रिपोर्ट। कोहे सुलेमान के कबायली इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम भरपूर तरीके से जारी है। पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान मुश्ताक अहमद टिवाना ने हेल्थ टीमों के हमरा ट्रांजिट पॉइंट का मुआयना किया और पंजाब दाखिल होने वाले बच्चों को कतरे भी पिलाए। जी, जो जितने हमारे ट्राइबल एरिया के एंट्रेंस पॉइंट्स हैं फ्रॉम KPK एंड बलूचिस्तान, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे ये है कि हम जो ट्रांजिट पॉइंट्स उनको फोकस करते हैं और जितनी गाड़ियां आती हैं, जितने बाइक्स आते हैं, जितने भी जहां से एंट्रेंस होती है, तमाम लोग हैं उनको चेक किया जाता है बच्चों को, और जो बच्चे मिसिंग होते हैं उनको हम जहाँ पे पोलियो वैक्सीनेशन करते हैं। पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान मुश्ताक अहमद टिवाना का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से दाखिल होने वाले बच्चों को भी कतरे पिलाए जा रहे हैं। कोई भी बच्चा कतरे पिए बगैर पंजाब में दाखिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हसास इलाकों में इंसदादे पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रोही, कोहे सुलेमान। हुकूमत की जानिब से आज़मीन हज को हिफाजी टीके लगाने का सिलसिला जारी। डायरेक्टर हज प्रोग्राम मुल्तान रेहान खोकर कहते हैं आखिरी फ्लाइट रवानगी तक वैक्सीन का अमल जारी रहेगा। जनूबी पंजाब में मुल्तान और रहीम यार खान 2 मकामात पर हाजी कैंप लगाए गए हैं। देखते हैं जुनैद अनवर की इस रिपोर्ट में। आज़मीन हज के लिए हज कॉम्प्लेक्स मुल्तान में बेहतरीन इंतजामात। वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले हुज्जाज की शरबत और चाय से तवाज़ो। डायरेक्टर हज प्रोग्राम रेहान खोकर का कहना था कि हज की आखिरी फ्लाइट रवानगी तक वैक्सीन का अमल जारी रहेगा। सरकारी व प्राइवेट हज की सादत हासिल करने वालों को हाजी कैंप से ही वैक्सीन लगवानी होती है, जबकि जनूबी पंजाब का हाजी कैंप मुल्तान और रहीम यार खान में लगाया गया है। तमाम लोगों के लिए, चाहे वो सरकारी स्कीम में जा रहे हैं या प्राइवेट स्कीम में जा रहे हैं, क्योंकि सबकी वैक्सीनेशन जो होती है वो हाजी कैंप में होती है। हाजी कैंप के अलावा आप कहीं से हज की ये वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते। जितने भी आदमी हज आते हैं उनको एक येलो कार्ड मिलता है, जब वो वैक्सीनेशन करवाते हैं उसके ऊपर बाकायदा स्टैंप होती है, साइन होते हैं मेडिकल ऑफिसर्स के, और एयरपोर्ट के ऊपर वो चेक होते हैं।
और इसलिए हम ताकीद भी करते हैं कि वो जो वैक्सीनेशन कार्ड होगा वो भी आप अपने साथ रखिएगा, जो यहाँ पर आपको हाजी कैंप में मिलेगा वैक्सीनेशन के बाद। आज़मीन हज का कहना था कि वैक्सीन लगवाने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, जबकि लंबी कतारों से बचाने के लिए कैंप्स की तादाद में भी इजाफा किया गया है। चूँकि मैं हज कर रहा हूँ और पहली दफ़ा हज कैंप आया हूँ तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ के जो मैं इंतजाम देख रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कोई और बेहतर इंतजाम यहाँ पे हो सकें। यहाँ पे सर्विसेज आपको जो है बड़ी पर्सनल किस्म की मिल रही हैं और हर बंदा आपको सर्विस करने के लिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल अटेंशन है। मुख्तलिफ रफ़ाही तंजीमों की जानिब से भी आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए कैंप्स लगाए गए हैं। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिर्फ रोही।